पेट्रोल के दाम 100 रुपये लीटर तक पहुंच गए हैं। डीजल के दाम भी बढ़ रहे हैं। पेट्रोल डीजल के भाव का हर वस्तु की कीमत पर असर पड़ेगा, लेकिन सरकार सरदार पटेल स्टेडियम का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम करने में व्यस्त है। आप देख रहे हैं जागरूक समाचार। हमारा मकसद है सच को सामने लाना, ताकि समाज को बेहतर बनाने का संघर्ष तेज कर सकें, अपनी भूमिका निभा सकें। नमस्कार, सलाम और जोहार। जागरूक समाचार में हम देखेंगे कि किसान अब क्या करेंगे। 3 महीने हो गए हैं, देखना है सरकार क्या करेगी। हम जानेंगे कि विदेश में कहाँ हुई ट्रैक्टर रैली, एक विद्यार्थी से कैसे डर गई सरकार। आपको हम बता दें कि जागरूक समाचार का यह 25वां एपिसोड है, सिल्वर जुबली एपिसोड। हम अपने क्षेत्र की भी जानकारियां देंगे। आप देखेंगे कि देश के सबसे बड़े बैंक में क्या हो रहा है। हाईवे ने गलत जमीन ले ली, एक विधवा को किस एमपी ने भरोसे रखा। बिना किसी खरीद, गिफ्ट, वसीयत या आवंटन के एक ब्राह्मण परिवार की जमीन दुगनी कैसे हुई। 14 फरवरी 2021 को कृषि नीति के विरोध में जर्मनी के किसान सड़कों पर उतर गए। यह दूसरी बार है जब 40,000 किसान जर्मनी के बर्लिन और दूसरे शहरों में ट्रैक्टर रैली करते हुए गुजरे और लोगों ने उनका स्वागत किया। किसान वहाँ भी नए कृषि सुधारों और नियमों का विरोध कर रहे हैं। भारत के किसान आंदोलन को भी पूरी दुनिया में समर्थन मिल रहा है। किसान आंदोलन को 100 दिन होने जा रहे हैं। सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। मोदी सरकार बौखलाई हुई है, उसकी स्थिति साफ छछूंदर वाली हो गई है। वहीं किसान आगे की तैयारी में लग गए हैं। हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के साथ ही देश के कई राज्यों के गांवों में भाजपाइयों को गांव से दूर रहने के नारे लिख दिए हैं। आंदोलन जारी है। आंदोलन को मजबूत करने के लिए दलगत राजनीति से दूर रहते हुए विशाल पंचायतें की जा रही है। किसान हुंकार भर रहे हैं, सरकार डरी हुई है। संयुक्त किसान मोर्चा ने संसद के घेराव का इशारा कर दिया है। देश के कोने कोने में किसान और मजदूर अपनी लड़ाई को तेज करने की तैयारियां कर रहे हैं। बेंगलुरु की पर्यावरण कार्यकर्ता दिशा रवि की गिरफ्तारी का चौतरफा विरोध हुआ। सरकार की किरकिरी जारी है। दिल्ली पुलिस की भी थू-थू हुई। रही सही कसर दिशा रवि को जमानत देने वाले फैसले से पूरी हो गई, जिसमें कहा गया कि अभिव्यक्ति का मसला अंतर्राष्ट्रीय है तथा सरकार के विरोध को देशद्रोह या राजद्रोह नहीं कहा जा सकता है। मोदी मीडिया और न्यायालयों पर उठते सवालों के दौर में जनतांत्रिक शक्तियों के लिए इस तरह का फैसला सुकून देने वाला है। एक 22 साल की लड़की द्वारा साहसपूर्ण ढंग से अपने पक्ष पर कायम रहने से सेना, पुलिस, कोर्ट और धनबल बाहुबल वाली व्यवस्था कांप उठी। दिशा की घोषणा कि यदि किसानों के आंदोलन को समर्थन करना और उसके लिए विश्व स्तर पर समर्थन जुटाना भी गुनाह है तो मैं जेल में ही ठीक हूँ। इस बहादुरी की जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। इसी बीच नवदीप कौर की भी जमानत हो गई है। हालांकि केस अभी चलेगा और सरकारी तंत्र द्वारा झूठे सच्चे सबूत पेश किए जाएंगे, पर अंधभक्ति में डूबे युवाओं की आंखें भी अब धीरे धीरे खुलने लगी है। यह भी देखने में आ रहा है कि कई मसलों में सोशल मीडिया ने गोदी मीडिया को बुरी तरह पछाड़ दिया। यही वजह है कि सरकार सोशल मीडिया पर नकेल कसने के लिए कथित नियमावली भी पेश कर चुकी है और यूट्यूब आदि को बंद करने के बारे में भी सोचा जा रहा है। ये नियम 3 महीने बाद लागू होंगे। कुछ लोग चुनावजीवी होते हैं, उन्हें चुनाव के अलावा कुछ भी नहीं दिखता है। वे केवल चुनाव के हार जीत की नज़र से ही हर घटना का विश्लेषण करते रहते हैं। भाजपा भी ऐसी ही पार्टी है। उसे चुनाव दिखता है और चुनाव में हिंदू मुस्लिम करके ध्रुवीकरण करने की कोशिश करते हैं, लेकिन किसान आंदोलन ने उनकी सारी चालें फेल कर दी है। ऐसे में 5 राज्यों के चुनाव घोषित हो गए हैं, जिसका परिणाम 2 मई को आएगा। बंगाल में चुनावी घमासान पहले ही शुरू हो चुका है। धन का खेल भी चल रहा है, आया राम गया राम भी जारी है। भाजपा द्वारा ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स जैसी सरकारी मशीनरी का जमकर दुरुपयोग किया जा रहा है। वहीं ममता बनर्जी द्वारा पुलिस और राज्य मशीनरी को झोंक रखा है।
मीडिया में आरोपों प्रत्यारोपों की खबरें तो छाई हुई है, पर महंगाई, बेरोजगारी जैसे मूल मुद्दे गायब है। कई देशों की अर्थव्यवस्थाएं संकटग्रस्त है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था भी चरमरा गई है। सभी प्रकार के शासकों ने कोरोना काल का उपयोग करते हुए धनपतियों को फायदा पहुंचाने वाले कथित सुधार थोप दिए हैं, जिनका हर स्तर पर विरोध हो रहा है। हमारे देश में किसान तो पहले से ही सड़कों पर है। मजदूर विरोधी कानून आगामी 1 अप्रैल से लागू कर दिए जाएंगे। मजदूर यूनियनें और संगठन भी कमर कस रहे हैं। इसी बीच बेरोजगारी के विरुद्ध युवाओं और विद्यार्थियों का गुस्सा फूट रहा है। हर शांतिपूर्ण आंदोलन का जवाब दमन से दिया जा रहा है। इसी बीच ट्विटर पर मोदी रोजगार दो को 60 लाख से ज़्यादा लोगों ने ट्वीट कर सरकार को चकित कर दिया है, और इससे लगता है कि युवा अब उठ रहे हैं और वे गुस्से में हैं। हमारा आपसे निवेदन है कि चैनल को अंत तक जरूर देखें। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल के लिए सभी साथी अवैतनिक और स्वैच्छिक रूप से काम कर सकते हैं। आप भी हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। जागरूक समाचार से जुड़कर भ्रष्टाचार को उजागर कर सकते हैं, अपने क्षेत्र की आवाज़ उठा सकते हैं तथा सच को सामने लाने में भागीदारी कर सकते हैं। चैनल से जुड़े रहने के लिए कमेंट बॉक्स में अपना नंबर लिखें तथा व्हाट्सएप नंबर 9352509395 पर मैसेज दे सकते हैं। सरकार की उल्टी नीतियों की वजह से सरकारी बैंकों की हालत खस्ता है। कर्मचारियों पर भारी काम का बोझ है। खेरवाड़ा कस्बे में SBI बैंक है, जहां पर काम इतना धीरे होता है कि लोगों को लाइन में खड़े खड़े सुबह से शाम हो जाती है, और आधार कार्ड लिंक कराने जैसे छोटे से कामों के लिए भी चक्कर पर चक्कर लगाने पड़ते हैं। हाँ हाँ, सुबह कितनी बजे आए? 7 बजे से खड़े ही हो यहाँ? अच्छा, कितनी बजे आए तुम? कितनी बजे आए? सुबह। अच्छा, तो आप? 8 बजे। आप कब आए? तो कितने बजे के बोल? और अभी कितनी बज रही है? 4 बज रही है। और कहाँ से आए हो आप? खांडी ओबरी और तमा? लराठी। तमा कारे आया तमा? वैली 9 बजे। अच्छा, कितने बजे आई? 10 बजे। कहाँ की हो? अच्छा, सुबह 10 बजे से। अच्छा, क्या कराने आए हो? हैं? आधार कार्ड लिंक कराने आए हो और 10 बजे से बैठे हो? अच्छा, और कोई आया है साथ आपके? फादर आए? कहाँ से आए हो आप? हैं? मुंडवाड़ा से। अब हम सुबह से आए हुए बैठे हैं और ना कि यहाँ किसी प्रकार की कोई सुविधा अवेलेबल कर रहे हैं, और रोज़ आज एक दिन नहीं, प्रतिदिन यही मामला हो रहा है कि 100 से ज़्यादा आते हैं। फिर भी और उसमें से लगभग दिन में 20 से 30 जनों का काम होता है, बाकी दूसरे वापस घर जाते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 खेरवाड़ा केसरिया जी से होकर गुजरता है। इसे 6 लेन किया जा रहा है, जिसमें किसानों की ज़मीन गई है और मुआवजे में घपलों के भी अनेक मामले सामने आते रहे हैं। सड़कों के निजीकरण की प्रक्रिया में खांडी ओबरी टोल नाका है, जहाँ टोल नाके के लिए आवश्यक ज़मीन से अधिक ज़मीन ली गई है। पूछने पर कोई संतोषप्रद जवाब नहीं मिलता है। ऐसा ही खांडी ओबरी निवासी एक विधवा महिला का मामला सामने आया है, जिसमें पुलिस बल पर चिन्हित ज़मीन से ज़्यादा ज़मीन छीन ली गई। महिला अपने रिश्तेदार MP साहब के भरोसे रही और एक दिन JCB आई, देवर का घर ढहा दिया और ज़मीन को गहरा खोद दिया। महिला और उसके परिवारजनों ने उपखंड अधिकारी के यहाँ दावा किया है। देखना है कि न्याय मिलता है या नहीं मिलता है। हमने 2017 से हम कागज़ कार्रवाई लिख रहे हैं, उसमें से चले जाएंगे तो भी, पर ज़मीन तो हमारा ज़्यादा ले रहे थे और नोटिस हमको 6 लाइन की दी है और ज़मीन 100 मीटर की एक बार ला के ने अभी अगस्त में हमारी सारी फसल तोड़ दी और हमारे बाड़े वगैरह सारा तोड़ दिया प्रशासन रख। सुबह उठ के MP साहब के पास गई, अर्जुन लाल सांसद जाऊंगी, तो आप प्राइवेट कंपनी को तो यहाँ जमा रहे हो और मेरे को हटा रहे हो, तो मैं कहाँ जाऊंगी? इसके बदले तो हम मर जाए, उसी में फ़ायदा है। तो फिर उसने थानेदार ने कहा तेरा मर जा, तेरे जैसे तो बहुत पोस्टमार्टम कर करके मैंने भेज दिए।
और तू भी इंतज़ार कर तेरे पोस्टमास्टम का, तेरा भी पोस्टमास्टम करवा के और तेरा भी पोस्टमास्टम। मेरे 4 बच्चे हैं और एक मेरे देवर है, 2 भाइयों का परिवार है। हम का लेके जाए? और जिस दिन से मकान गिराया है उस दिन से तो वो मेरे देवर है, वो तो यहाँ देखने के लिए भी नहीं आए हैं। हम एक भिखारी की तरफ पड़े हुए हैं। खैरवाड़ा के सुंदरा गांव में पिछले 3 साल से ग्रामीण अपनी ज़मीन की हकीकत जानने, कब्जा पाने और फर्जी तरीक़ों से सरकारी और निजी ज़मीन अपने नाम दर्ज करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए तहसील के चक्कर पर चक्कर काट रहे हैं। कब्जा करने वाला ब्राह्मण परिवार इतना सक्षम है कि कलेक्टर द्वारा जांच के आदेशों को भी बट्टा खाते में डलवा दिया, कचरा पात्र में फेंकवा दिया गया। एक अन्य जांच में गलत कागज दिखाकर अधिकारियों को चलता किया गया। 15 दिन पूर्व मुकेश और मणिभाई की ज़मीन पर जेसीबी चलवा दी। सभी ग्रामीणों ने तत्काल तहसीलदार से मिलकर पटवारी के मार्फत सीमा जानकारी करवाई तो वह ज़मीन मुकेश की निकली। बाद में जमाबंदी, खाता नकलों तथा नक्शों की पड़ताल करने पर पता चला कि जमाबंदी में काट फांस करके बिला नाम ज़मीन को ब्राह्मण परिवार ने अपने नाम करवा लिया था। ग्रामीणों ने इसकी जानकारी ग्राम पंचायत सुंदरा की सरपंच को देकर कार्रवाई की मांग की है। सुंदरा के ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी महोदय को शिकायत कर प्रथम पैमाइश से लेकर दूसरी पैमाइश के बीच ब्राह्मण परिवार की ज़मीन दुगुनी हो जाने की जांच करने, 400 BC कर ज़मीन अपने नाम करने और सरकारी ज़मीन को मुक्त कराने की मांग की है। ये ब्राह्मण परिवार द्वारा ज़मीनों में कूट रचना कर कई आदिवासियों की ज़मीन हड़पी की, इसके बारे में जांच हेतु अलॉट और पुश्तैनी ज़मीनों में कूट रचना करके किसानों की ज़मीन हड़पी की है, इसलिए इसकी जांच हेतु हम ज्ञापन दें। प्रथम पैमाइश में ये कुल कीता 43.38 बीघा का ज़मीन का मालिक था, जो वर्तमान तक 100 बीघा तक वह ना तो कोई अलॉट है ना उसे खरीदी। दूसरी पैमाइश में 70 बीघा। आप देख रहे थे जागरूक समाचार। अब अगले सप्ताह फिर मिलेंगे नई जानकारी और समाचार के साथ। अतः आपसे निवेदन है कि इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।